थे देवाशीष। देश में धर्मांतरण को लेकर चल रही बहस के बीच जनजाति समाज की संस्था जनजाति सुरक्षा मंच ने इस मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है। संस्था ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मांग की है कि जो लोग जनजाति समाज से धर्म परिवर्तन कर ईसाई या मुस्लिम बन जाते हैं, उन्हें अनुसूचित जनजाति का आरक्षण लाभ नहीं मिलना चाहिए। मंच ने संविधान के अनुच्छेद 342 में संशोधन की मांग करते हुए कहा कि धर्म बदलने के बाद आरक्षण और अल्पसंख्यक दोनों का लाभ लेना अन्यायपूर्ण है। जनजाति सुरक्षा मंच ने इस मांग को लेकर दिल्ली में एक बड़ी जनजाति रैली करने का ऐलान भी किया है। हम दिल्ली जाएंगे इस विषय को लेकर के, और दिल्ली में जो अनुच्छेद 342 है जिसमें जनजातियों के लिए व्यवस्था की गई है, वो अनुच्छेद 342 341 की तरह संशोधन चाहिए कि जो भी अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति यदि अपनी आस्था और परंपरा को छोड़ के ईसाई या मुसलमान बनता है तो उनको अनुसूचित जनजाति का लाभ नहीं मिलना चाहिए। इस विषय को लेके हम पूरे देश भर के 750 जनजाति समाज के बंधु भगिनी इस मांग को लेकर के दिल्ली जाएंगे। यहाँ एक कार्यशाला थी 3 दिन की। हम सारे के सारे लोग जो 12 करोड़ जनजाति समाज में, उसमें से लगभग 10 लाख लोग जो है दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो तैयारी के क्रम में किस किस राज्य से कैसे आएंगे, कैसे मूवमेंट होगा, कैसे लोग जाएंगे, इसके लिए पूरे देश से 200 पदाधिकारी आज यहाँ पर जुड़े थे जनजाति समाज के। हम चारों भी जनजाति समाज से हैं और हम चारों सारे जो प्रशिक्षण हुआ कि कैसे हमको इसको काम को आगे बढ़ाना है। तो मई माह में तपती धूप रहेगी उस समय, हम भी जानते हैं दिल्ली में गर्मी असीम रहती, लेकिन इस गर्मी में भी हम दिल्ली जाएंगे और सरकार के सामने अपनी बात रखेंगे कि हमारे जनजाति समाज का जो है आर्टिकल 342 में संशोधन हो कि जो व्यक्ति मुस्लिम हो गया, ईसाई हो गया, हमको कोई लड़ाई नहीं, उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिले। कांकेर में धर्मांतरण मामले को लेकर उपजे और आगे बढ़ते हैं। देश में धर्मांतरण को लेकर चल रही बहस के बीच जनजाति समाज की संस्था जनजाति सुरक्षा मंच ने इस मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है। संस्था ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मांग की है कि जो लोग जनजाति समाज से धर्म परिवर्तन कर ईसाई या मुस्लिम बन जाते हैं, उन्हें अनुसूचित जनजाति का आरक्षण लाभ नहीं मिलना चाहिए। मंच ने संविधान के अनुच्छेद 342 में संशोधन की मांग करते हुए कहा कि धर्म बदलने के बाद आरक्षण और अल्पसंख्यक दोनों का लाभ लेना अन्यायपूर्ण है। जनजाति सुरक्षा मंच ने इस मांग को लेकर दिल्ली में एक बड़ी जनजाति रैली करने का ऐलान भी किया है। हम दिल्ली जाएंगे इस विषय को लेकर के, और दिल्ली में जो अनुच्छेद 342 है जिसमें जनजातियों के लिए व्यवस्था की गई है, वो अनुच्छेद 342 341 की तरह संशोधन चाहिए कि जो भी अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति यदि अपनी आस्था और परंपरा को छोड़ के ईसाई या मुसलमान बनता है तो उनको अनुसूचित जनजाति का लाभ नहीं मिलना चाहिए। इस विषय को लेके हम पूरे देश भर के 750 जनजाति समाज के बंधु भगिनी इस मांग को लेकर के दिल्ली जाएंगे। हम दिल्ली धर्मांतरित लोगों के बीच रहे हैं, तो आप क्या समीक्षा करते हैं? धर्मांतरण का जो मूल कारण है वो क्या क्या? मैं खुद गोंड जनजाति से हूँ और 12 वर्षों तक न्यायिक सेवा में भी रहा हूँ। ये जो समस्या है, ये जनजाति क्षेत्रों में जो उनकी अपनी रूढ़ी रीति रिवाज परंपरा आस्था और यही उनकी पहचान है, और इसी के कारण भारत सरकार ने उनको 7.5% आरक्षण दिया है कि हमारा जनजाति समाज जो शैक्षणिक रूप से, राजनीतिक रूप से या नौकरियों में पीछे है तो वो आगे आ जाए। लेकिन ऐसा जनजाति समाज का व्यक्ति वो ईसाई हो जाए, मुसलमान हो जाए, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं। अगर वो वहां चला गया है तो एक व्यक्ति 2 बेनिफिट कैसे ले सकता है? भाई, एक आप ईसाई बन गए तो अल्पसंख्यक हो गए, एक इधर आप जनजाति समाज का भी रिजर्वेशन थे, मतलब डबल स्टेटस की बात हो गई, डबल रिजर्वेशन की बात हो गई। या फिर आप जब ऐसा रिजर्वेशन ले लेते हो तो हमारा एक भाई जो आज भी जल जंगल जमीन और जंगल में रह के लकड़ी काट रहा है, हमारी आज बहन जो है वो जंगल में रह के लकड़ी, उसको उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा। जो राजनीतिक लाभ, जो राजनीतिक आरक्षण भारत सरकार ने, संविधान के मूल लोगों ने दिए थे, जो संविधान की मंशा, वो उसको मिल पा रहा है क्या? उसका लाभ विक्टर और इमरान जैसे लोग रह रहे। तो जनजाति सुरक्षा मंच की केवल एक ही मांग है
कि आर्टिकल 342 जो जनजाति समाज को परिभाषित करता है उसमें एक संशोधन हो जाए कि जो अपनी रूढ़ी रीति रिवाज आस्था को छोड़कर मुस्लिम हो गया हो, ईसाई हो गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो इस तरह का रिजर्वेशन का लाभ ना ले। ऐसा आर्टिकल 341 में अनुसूचित जाति समाज के लिए है, तो जो उनके लिए वैसा हमारे लिए भी होना चाहिए। आज यहाँ एक कार्यशाला थी 3 दिन की, हम सारे के सारे लोग जो 12 करोड़ जनजाति समाज में, उसमें से लगभग 10 लाख लोग जो है दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो तैयारी के क्रम में किस किस राज्य से कैसे आएंगे, कैसे मूवमेंट होगा, कैसे लोग जाएंगे, इसके लिए पूरे देश से 200 पदाधिकारी आज यहाँ पर जुड़े थे जनजाति समाज के। हम चारों भी जनजाति समाज से हैं और हम चारों सारे जो प्रशिक्षण हुआ कि कैसे हमको इसको काम को आगे बढ़ाना है। तो मई माह में तपती धूप रहेगी उस समय, हम भी जानते हैं दिल्ली में गर्मी असीम रहती, लेकिन इस गर्मी में भी हम दिल्ली जाएंगे और सरकार के सामने अपनी बात रखेंगे कि हमारे जनजाति समाज का जो है आर्टिकल 342 में संशोधन हो कि जो व्यक्ति मुस्लिम हो गया, ईसाई हो गया, हमको कोई लड़ाई नहीं, उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिले। मेरा नाम प्रकाश उइके है, मैं मध्य प्रदेश से। क्यों कि जनजाति की जो मूल भावनाएं हैं, जनजातियों की जो रूढ़ी प्रथा है, उनकी संस्कृति, उनकी परंपरा है, उसको उन्होंने जब छोड़ दिया और दूसरा धर्म अपना लिया, तो ऐसे लोगों का आरक्षण बंद कर दीजिए। ये हमारा मांग है भारत सरकार से, और इसलिए 5 लाख से 10 लाख तक लोग वहां दिल्ली में गरजेंगे। उसको जोड़ना बहुत कठिन होता है। ये तो पूरा समाज जब खड़ा होता है, पूरा वातावरण बनता है तो लोग फिर आपस में जुड़ते हैं। जनजाति सुरक्षा मंच पूरे देश के 12 करोड़ से अधिक जनजाति समाज है, उसको जोड़ने का काम कर रहा है। अब कई खामियां हैं, कई त्रुटियां हैं। जनजाति समाज बोलता है जल जंगल जमीन हमारा है, जल जंगल जमीन हमारा है, ये हमारा जीवन का आधार है, ये हमारा एक अंग है। जनजाति तो बोल रहा है, लेकिन वो संगठित नहीं होने के कारण इस प्रकार से जो त्रुटियां हो रही है, गलतियां हो रही है। जनजाति सुरक्षा मंच सबको संगठित करके ये सारे मुद्दों पर लड़ाई लड़ेगा। तो होगा। अब आप समस्या दूसरी उठा रहे हैं, आप समस्या उठा रहे हैं फर्जी जाति प्रमाण पत्र की, उसकी जांच करने का अधिकार माननीय आरोप क्या है? नहीं, हमारा आरोप ये है कि ऐसे व्यक्ति जिनको सर्टिफिकेट जाली हो रहे हैं, कैसे व्यक्ति छत्तीसगढ़ में, और आपने क्या किया? कैसा? कितने लोग हैं छत्तीसगढ़ में? मैं आपको बता रहा हूँ ना, कुल 12 करोड़ में से 3% लोग धर्मांतरित हो चुके हैं। अब आप उसका परसेंटेज निकाल लो। छत्तीसगढ़ में आप जगह राजनांदगांव में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं, प्रकार का अगर आपको डेटा देना है तो इसके लिए अभी जातिगत जनगणना तत्काल और इस तरह के जातिगत जो जनगणना के आंकड़े हैं वो देने का अधिकार तो आप ले रहे हैं। प्रेस वार्ता इसलिए नहीं दे रहे कि हमको एक एक आंकड़े बताना, प्रेस वार्ता इस बात की दे रहे हैं कि हमारी जो मांग है उस मांग को लेकर हम दिल्ली और हमारी जो मांग है। महानुभाव, आप रिटायर्ड जज रहे हैं, आप अगर कायदे की बात करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल। जिन बातों को इम्प्लीमेंट आप व्यवस्था जनजाति समाज के लिए जो है भारत सरकार की तरफ से दी जा रही है, लेकिन इसका लाभ कहीं ना कहीं जो हमारा मूल जनजाति समाज है वो ना उठा के धर्मांतरित व्यक्ति उठा रहा है। और जनजाति समाज की अपनी पहचान है, वो पहचान समाज कितने लोग हैं ऐसे जो राजनांदगांव में प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे हैं? जनजाति सुरक्षा मंच एक विषय को लेकर काम कर रहा है कि जो ऐसे अनुसूचित जनजाति के लोग जो अपनी आस्था और संस्कृति को छोड़ करके ईसाई या मुसलमान बन गए हैं, तो उनको जनजाति का लाभ नहीं मिलना चाहिए। इस विषय को लेकर के अपने छत्तीसगढ़ से ही 2006 से ये शुरू हुआ था, और इस विषय को लेकर पूरे देश भर में कार्यक्रम हुए। गांव में बैठक हुई, विकास खंड में बैठक हुआ, जिले में एक बड़ा रैली हुआ, फिर प्रांत में रैली हुआ। अलग अलग समय में राष्ट्रपति, राज्यपाल और निर्वाचित जनप्रतिनिधियों से मिलने का और इस विषय के बारे में बातचीत करने का एक कार्यक्रम हुआ है। जैसे आर्टिकल में कुछ बदलाव करें, कौन रोक रहा है? ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल 342,
इसमें आर्टिकल 341 की ऐसी व्यवस्था नहीं। आर्टिकल 341 ये कहता है कि अनुसूचित जाति समाज का कोई भी व्यक्ति सिख, बौद्ध और हिंदू धर्म को छोड़कर किसी भी धर्म में धर्मांतरित होता है, चाहे वो ईसाई होता है, मुस्लिम होता है, तो उसको ना तो जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, ना ही उसको ऐसा कोई लाभ मिलता है। लेकिन आर्टिकल 342 में मूल संविधान में ऐसी व्यवस्था की थी कि जनजाति समाज का कोई व्यक्ति, चाहे वो ईसाई हो जाए, चाहे मुस्लिम हो जाए, उसको आरक्षण मिलता रहे। और इसका लाभ उठा के जो हमारे जनजाति समाज का 97% लाभ है, चाहे वो शिक्षा में हो, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो नौकरियों में हो, चाहे वो हमारी इतनी बड़ी जो योजना धरती आबा योजना चल रही है, मान के चलो 80,000 करोड़ की धरती आबा योजना, और इस योजना का भी लाभ ऐसे धर्मांतरित लोग ले रहे हैं कि जो इस जनजाति का लाभ लेने के पात्र ही नहीं। एक में अगर परिवर्तन हो जाएगा ना, तो ऐसे लोगों को प्रमाण पत्र जारी होना बंद हो जाएगा। पहले ग्राउंड आप उस विषय को दूसरे विषय पे ले जा रहे हैं। पहले ग्राउंड लेवल में जो आप आरोप लगा रहे हैं, जाति प्रमाण पत्र पे ले जा रहे हैं। गोष्ठी के जाति प्रमाण पत्र की जांच करने का अधिकार जनजाति सुरक्षा मंच को नहीं है, माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार। जिन बातों का सबकी होनी चाहिए। आपके मंच ने क्या किया वो बता दो दादा। आपके मंच ने अब तक क्या किया? आप ये तो कर रहे हैं 2006 से बोल रहे हो, कुछ किए हो तो वो बताओ ना। ये क्या है कर रहे हैं तो बोल रहे हो, कुछ किए हो तो वो बताओ। अब आप क्या करें, खाना बनाए कुछ किए हो क्या बात के लिए बुलाए हैं कि अब हम दिल्ली जाएंगे इस विषय को लेकर के, और दिल्ली में जो अनुच्छेद 342 है जिसमें जनजातियों के लिए व्यवस्था दी गई है, वो अनुच्छेद 342 है 341 की तरह संशोधन चाहिए कि जो भी अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति यदि अपनी आस्था और परंपरा को छोड़ के ईसाई या मुसलमान बनता है तो उनको अनुसूचित जनजाति का लाभ नहीं मिलना चाहिए। इस विषय को लेके हम पूरे देश भर के 750 जनजाति समाज के बंधु भगिनी इस मांग को लेकर के दिल्ली जाएंगे। इस हेतु पूरे देश भर के जो जनजाति सुरक्षा मंच के जो प्रांत संयोजक, सह संयोजक, ऐसे कार्यकर्ता 16, 17 और 18 दिसंबर को हम राजनांदगांव में इस विषय के लिए विचार विमर्श और इस कार्यक्रम का स्वरूप कैसा रहेगा, कैसे जाएंगे। रवाना अपने अपने सुविधा के अनुसार से जाएगा लोग पूरे देश से, और 22 तारीख को सवेरे सबको पहुंचना है। 22 तारीख 22 दिसंबर 22 मई वो स्थान जो सब जमा होंगे वो स्थान कहाँ पर? दिल्ली में स्थान अभी तय हो रहा है, तो अभी तो लंबा समय है, अभी मई में हो रहा है जी।